हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। मैं रजनी यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर है, शब्दों का तार्किक क्रम में व्यवस्थीकरण। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शब्दों के तार्किक क्रम के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि शब्दों का तार्किक क्रम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कोई जो शब्द हमें दिए जाएंगे, यानी कि दिए गए शब्दों को एक तर्क के आधार पर, या फिर कह सकते हैं कि एक निश्चित क्रम के आधार पर व्यवस्थीकरण करना ही शब्दों का तार्किक क्रम कहलाता है। तो गाइस, सबसे पहले समझना यह है कि हमें जो हमें क्वेश्चन मिलेगा उसमें हमें कुछ शब्द दिए जाएंगे। शब्द हमारे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो शब्द होंगे, तो वो शब्द एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड होंगे, यानी कि उनका संबंध एक दूसरे से होगा। तो वो जो शब्द होंगे वो एक अनिश्चित क्रम में लगे होंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें उसको एक निश्चित क्रम में, उसको एक तर्क के आधार पर उसको जो उसका व्यवस्थीकरण करना है, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन करेंगे। और गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि रीजनिंग के इस चैप्टर से जो एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो गाइस, यहाँ पर हमें निर्देश दिया है, निर्देश पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो नीचे जो हमें शब्द दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, ध्यान दीजिए। महासागर, तालाब, नदी और समुद्र, ठीक है। हमें 4 जो शब्द दिए हैं उनका हमें सार्थक क्रम दर्शाना है। तो इसमें देखिए, हमें सबसे पहले दिमाग लगाना है, इसमें देखना है कि इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, इसमें क्या ये हमें किस टाइप से दिया हुआ है। तो महासागर है, तालाब है, नदी है, समुद्र है। तो इसमें हमें देखने से पता चल रहा है कि महासागर बड़ा होता है, समुद्र बड़ा होता है, नदी छोटी होती है, तालाब उससे भी छोटा होता है। तो इसमें बड़े और छोटे की बात चल रही है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमें दिमाग लगाना है कि इसमें बड़े और छोटे की बात चल रही है। तो इसमें देखिए 2 तरीके से ऑप्शन हमारा जो होगा, उसमें ऑप्शन पर भी ध्यान देना है, ठीक है। इसमें हमें 2 तरीके से ऑप्शन मिल सकते हैं, कौन कौन से, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, ठीक है। या फिर तो सबसे बड़े से शुरुआत होगी, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा कौन सा होता है, उससे छोटा कौन सा होता है, ठीक है। या फिर इस तरीके से दे सकता है वो कि सबसे छोटा क्या होता है। अब देखिए, दोनों तरीके के ऑप्शन हम बना लेते हैं। पहला देखिए, सबसे छोटा क्या होता है हमारा, तालाब, ठीक है। तालाब हमारा सबसे छोटा होता है, तो ये हमारे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होती है, तालाब के बाद नदी होती है उससे बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी नदी, ठीक है। फिर उससे बड़ा होता है समुद्र, तो समुद्र हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उससे बड़ा क्या होता है, महासागर, ठीक है। तो महासागर हमारा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन हमारा ये बन सकता है, ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में है। और एक घटते हुए क्रम में बन सकता है क्या, कि सबसे बड़ा क्या होता है हमारा महासागर, ठीक है। फिर उससे छोटा क्या होता है हमारा समुद्र, ठीक है। उससे छोटा क्या होता है हमारा समुद्र, ठीक है। फिर उससे बड़ा क्या होता है, उससे छोटा क्या होता है नदी, ठीक है। उससे छोटा नदी। फिर उससे सबसे छोटा होता है हमारा तालाब, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, हमें गाइस 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें एग्जाम में मिलेगा, और ये दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि एक है हमारा बढ़ता हुआ क्रम, एक है हमारा घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो इसमें हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें इसमें जो ऑप्शन में दिया है वी ऑप्शन, यानी कि ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये दिया है इसका बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ये वाला ऑप्शन मिल जाता तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होता है, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ, पर एग्ज़ाम में हमें इतना टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इतना वक्त नहीं होता है कि हम इतना कुछ सोचें, ठीक है। तो मैं एक आसान सी ट्रिक बताती हूँ आपको किस तरीके से देखना है। चलिए गाइस, बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले एग्ज़ाम में ये चारों विकल्प देख लेने हैं, जो भी हमें शब्द दिए हों, महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। तो इसमें देखना है कि बढ़ता क्रम है या घटता क्रम है। अगर बढ़ता क्रम होगा तो देखिए, अगर हमारा जो बढ़ता क्रम होगा तो सबसे छोटा दिया जाएगा हमें, मतलब सबसे छोटा क्या होता है हमारा तालाब, तो सेकंड नंबर, ठीक है। अगर हमें सबसे जो घटता क्रम दिया जाएगा तो सबसे बड़ा, यानी कि महासागर पहले नंबर पे होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन में देखना है क्या हमारा ये वाला क्रम है, यानी कि बढ़ता क्रम चल रहा है, तो हमें देखना है ऑप्शन में, और सेकंड वाला ऑप्शन सबसे पहले होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है सेकंड ऑप्शन, इसमें भी नहीं है, 3 हमारे गलत होगा। तो बी ऑप्शन में दिख रहा है कि सेकंड वाला फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर, फिर उससे बड़ा समुद्र, फिर उससे छोटा समुद्र, उससे छोटा फिर मतलब नदी, फिर तालाब, ठीक है। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से हम एग्ज़ाम में आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा निम्न को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हमें अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करना है और शब्द देखते हैं। शब्द हमारे क्या है, पौधा है, बीज है, फल है, अंकुरण है। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, क्या पौधा एकदम से बन जाता है? नहीं, पौधा एकदम से नहीं बनता है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले अंकुरण होता है। ठीक है, तो अंकुरण होता है सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पौधा बनता है। ठीक है, पौधा बनता है। यहाँ पर बीज क्या है, बीज हमारा लास्ट स्टेज है। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट है बीज हमारा। तो सबसे पहले अंकुरण होता है, उसके बाद पौधा बनता है, उसके बाद क्या होता है, फल बनता है। ठीक है, तो फल बनने के बाद क्या होता है, बीज आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चला है कि पहले अंकुरण होता है, फिर पौधा बनता है, फिर उस पर फल आता है, फिर उस पर बीज आते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें करना क्या है, देखिए गाइस, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सबसे पहले बीज होता है, बीज से ही पौधा बनता है। गाइस, हमें ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले ऑप्शन पर नज़र डालनी है। ऑप्शन में अगर हम मान लो बीज पहले ले लेते हैं, ठीक है, बीज पहले ले लेते हैं, तो बीज पहले लेने के बाद क्या होगा, अंकुरण। ठीक है, तो अंकुरण इस तरीके से उस क्या होगा, फिर पौधा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है कि सबसे पहले बीज हो फिर उसके बाद में अंकुरण हो। देखिए, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो इसमें डी ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें हमें सबसे पहले अंकुरण दिया है। ठीक है, अंकुरण के बाद क्या होगा, पौधा बनेगा। ठीक है, पौधा बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फल आएगा पौधे पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेकंड वाला यानी कि उस पर बीज आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें जो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा जो शब्द है वो क्या है, बुनाई है, रुई है, कपड़ा है, धागा है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले देखिए कपड़ा यहाँ क्या है, कपड़ा कब बनेगा, कपड़ा हमारा लास्ट स्टेज है। ठीक है, कपड़ा क्या है, हमारा लास्ट स्टेज है, क्योंकि रुई जो होती है हमारी वो फर्स्ट स्टेज है। रुई सबसे पहले रुई होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, रुई से क्या बनता है, धागा। ठीक है, रुई से क्या बनता है, धागा। उससे धागे से क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, स्वेटर वगैरह बनाते हैं तो धागे से क्या होता है, बुनाई। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा हमारा। और बुनाई करने के बाद क्या तैयार होता है हमारा, कपड़ा। ठीक है, कपड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस चला है। तो इसमें हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ये जो है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, और हमें एग्ज़ाम में इतना नहीं सोचना है, हमें एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। एग्ज़ाम में देखना है कि कपड़ा जो है हमारा लास्ट स्टेज है, कपड़ा क्या है, हमारा लास्ट स्टेज है। ठीक है, तो कपड़ा देखना है हमें, और रुई क्या है, हमारी सबसे पहली स्टेज जो है रुई है। तो हमें क्वेश्चन पर हमें दिमाग लगाना है, देखना है कि रुई हमारी फर्स्ट स्टेज है, तो रुई जो है सेकंड वाला जो हमारा फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। तो इसमें भी नहीं है फर्स्ट, इसमें भी नहीं है, तो दो ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं। तो दो ऑप्शन ही हमारे सही हो सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं, ए और बी, जिसमें कि रुई हमारा फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो नंबर वाला जो रुई है हमारा, तो रुई हमारा फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है, तो ऐसे दो ही ऑप्शन बचे हैं। अब इन दोनों में से एक सही हो सकता है। तो सही कैसे देखना है हमें, कि जो कपड़ा होता है हमारा वो लास्ट स्टेज है। ठीक है, कपड़ा क्या है, बाद में बनता है, तो सबसे पहले 3 नंबर जो होगा वो हमारा लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो वो हमें देखना है दोनों ऑप्शन में से 3 नंबर किस में दिया है। तो 3 नंबर ए ऑप्शन में दिया है हमें। देखिए, पहले रुई दिया है, लास्ट में कपड़ा तैयार हो गया, तो एक ए ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें एग्जाम में दिमाग लगाना है और इतना वक्त नहीं लेना है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देकर देखना है कि इसमें क्या है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा जो हो जाएगा, जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे देखा, हमें एग्जाम में इतना नहीं देखना, इतना बस इतना सोचना है कि हमारा जो बुनाई है, रुई है, कपड़ा है, धागा है। तो कपड़ा जो हमारा लास्ट में आएगा, क्योंकि कपड़ा हमारे लास्ट स्टेज है, और कपड़ा बन के तैयार हुआ है। और सबसे छोटी जो है हमारी जो स्टेज क्या है, रुई। तो रुई हमारी, रुई से ही सब कुछ होता है। रुई से क्या, धागा बनता है, धागे से बुनाई होती है, बुनाई से कपड़ा। तो इन दोनों को हमें देख लेना है और ऑप्शन पर टिक कर देना है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमें शब्द दिए हैं, प्रौढ़ता, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। ठीक है गाइज, तो शैशव जो है, देखिए सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है, शैशव मतलब जो शिशु होता है। ठीक है, तो शैशव जो हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है हमारा बचपन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बचपन, फिर उसके बाद क्या होता है हमारा किशोरावस्था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है प्रौढ़ता। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कहाँ पर है। तो ये ऑप्शन हमारा जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्या होता है, सबसे पहले शैशव होता है, ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था आती है, फिर उसके बाद बचपन, उसके बाद शैशवावस्था के बाद बचपन आता है, बचपन के बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ता, ठीक है। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, निम्न को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हमें शब्द क्या क्या दिए हैं, देखिए दवा है, रोग की पहचान है, परामर्श है, बीमारी है, स्वास्थ्य लाभ है, डॉक्टर है। तो यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है और सोचना है कि ये शब्द कैसे हैं। तो ये शब्द जो हमारी एक बीमारी से रिलेटेड है, डॉक्टर से रिलेटेड है और हमारे लाभ से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी इंसान को, देखिए कोई भी इंसान होता है, अगर उसे बीमारी हो जाती है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, बीमारी हो जाती है, फिर उसको क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर से क्या कराते हैं, हम रोग की पहचान, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्रम में लगाते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है बीमारी, उसके बाद डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर से क्या कराते हैं, रोग की पहचान। तो डॉक्टर से रोग की पहचान जब करा लेते हैं तो डॉक्टर से क्या लेते हैं, परामर्श, ठीक है। परामर्श हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर क्या देता है हमें, दवा, ठीक है, दवा देता है। फिर दवा खाने के बाद क्या होता है, व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ, ठीक है। तो स्वास्थ्य लाभ कब होता है, जब जो हमारा पेशेंट होता है, जब वो दवा खा लेता है तो उसके बाद में उसे स्वास्थ्य लाभ होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्रम में लगाते चलेंगे। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि ऑप्शन में क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो देखिए सी ऑप्शन जो है हमारा, सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसी की तरह सी ऑप्शन हमारा सेम है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार और समझा देती हूँ। देखिए गाइस हमें एग्जाम में इतना नहीं सोचना है, सबसे पहले हमें ये सारे शब्द देख लेने हैं ध्यान से, और हमारी नज़र ऑप्शन पे भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, बीमारी होती है, तो बीमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और सबसे बाद में क्या होगा, हमें स्वास्थ्य लाभ, हमें इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सबसे बाद में क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ, ठीक है, सबसे बाद में। तो इस तरीके से ऑप्शन में हमें दिख रहा है। देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में जो है हमारा, देखिए इसमें भी है, ये जो हमारा इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। पर बी वाला ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो है हमारा बीमारी पहले नहीं दिया है, ठीक है, सेकंड नंबर इसमें पहले दिया है। तो इस तरीके से एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन हमारे रह गए। 3 ऑप्शन में से देखना है हमें, बीमारी होती है तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमें तीनों में ही नज़र आ रहा है। देखिए ये ऑप्शन तो हमें तीनों में ही नज़र आ रहा है, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं, जब डॉक्टर के ले जाते हैं तो डॉक्टर से क्या कराते हैं, रोग की पहचान। अब देखते हैं सेकंड नंबर किस में है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो 3 नंबर है, अब इसमें देखना है कि सेकंड नंबर हमारा कौन से ऑप्शन में जो थर्ड नंबर पर आ रहा है। तो इसमें हमें बस एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, सी वाला। देखिए यहाँ पर नज़र घुमाइए, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है। तो अब आगे की हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हमें आइडिया लगाकर भी इसके ऑप्शन को आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। निम्न को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर हमें देखना है ऑप्शन हमारे क्या क्या है, पौधा है, फल है, बीज है, फूल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि जो हमारा इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बीज, ठीक है, बीज होगा, ठीक है। बीज, जो बीज बोने के बाद क्या आता है, हमारा पौधा आता है, क्या आता है, पौधा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उस पर फूल आता है, ठीक है, फूल आता है ना। उसके बाद क्या आता है, फल आता है, फल का पहले फूल बनता है ना, तो फूल आता है पहले, उसके बाद फल आता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा इसका क्रम ये रहेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कोई ऐसा है, देखिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में सेम इसका क्रम ऐसे ही दिया है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में हमें कैसे करना है, पौधा है, फल है, बीज है, फूल है। तो सबसे पहली स्टेट देख लेनी है, क्या है, बीज, ठीक है, बीज। उसके बाद जो हमारा जो फल जो आएगा वो लास्ट में आएगा, ठीक है, लास्ट में। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेकंड नंबर जो हमारा होगा वो लास्ट में होगा। तो इसमें देखिए ना तो हमारा ए में लास्ट में दिया है, मतलब जो हमारा लास्ट में जो फल जो है हमारा लास्ट में आएगा, ठीक है, लास्ट स्टेट है इसकी। तो सेकंड में भी नहीं दिया, ये भी गलत हो जाएगा ना। इसमें दिया है हमारा सेकंड वाला लास्ट में, देखिए, ठीक है ना, इसमें दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि हमारा सेकंड लास्ट में दिया है, यानी कि फल जो हमारी लास्ट स्टेट है वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें जो है इसको आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, यहाँ पर देखिए हमारे शब्द क्या क्या हैं।
दही, दूध, छाछ, गाय, घी, मक्खन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है कि इसमें दूध, दही, घी, मक्खन इन सब की बात हो रही है। तो ये सब कहाँ से आता है? सबसे पहली चीज़ हमें ये सोचनी है, सबसे पहली बात ये ध्यान देना है हमें कि ये चीज़ कहाँ से आती है, ये सब चीज़ किससे बनती हैं। तो सबसे पहले हमें दिमाग में सोचना है कि ये दूध से बनता है। ठीक है, तो दूध कहाँ से आता है? दूध आता है गाय से। तो सबसे पहली स्टेट हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी गाय। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गाय। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि गाय जो है हमारी पहली स्टेट है, तो कौन कौन से ऑप्शन में हमारी गाय जो है फर्स्ट नंबर पे दिया है। तो पहले ऑप्शन में नहीं दिया है तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें गाय जो है पहले नहीं दिया है, क्योंकि ये सब जो मक्खन है, दूध है, दही है, छाछ है, घी है, ये सब कहाँ से आता है? ये सब गाय से आता है। ठीक है, तो गाय जो हमारी पहले नंबर पे होने चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, इसमें भी नहीं है गाय, इसमें सेकंड ऑप्शन पहले दिया है दूध, तो दूध एकदम से थोड़ी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में हमारा दिया है तो ये सही हो सकता है। सी ऑप्शन इसमें भी दिया है, ये सही हो सकता है। और लास्ट वाला डी जो है हमारा, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें भी गाय जो है हमारा पहले नहीं दिया है। अब देखते हैं हम गाय के बाद क्या मिलता है हमें। गाय से जब दूध मिलेगा जब तो ये सारी चीज़ बनेंगी, तो गाय के बाद दूध जो हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। अब हम ऑप्शन में ध्यान देते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें गाय के बाद दूध दिया है। तो हम देखना कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है, बस एक ऑप्शन ही ऐसा है, सी ऑप्शन, जिसमें कि गाय के बाद दूध हमें दिया है। ठीक है, गाय के बाद क्या प्राप्त होगा हमें? दूध। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑप्शन देखते ही, मतलब ये सब सोचते ही और ऑप्शन में देखते ही हमें उसका आंसर बता देना है। कैसे? देखिए फिर समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है? गाय होनी चाहिए, तो गाय हमारी ये है। ठीक है, गाय हम ऐसे इसको क्रम में लगा देंगे, फिर उसके बाद गाय से क्या मिलता है? दूध। अब ऑप्शन में बस हमें इतना ही देखना है कि गाय और दूध साथ में दिया है, मतलब गाय जो होगी हमारी फर्स्ट नंबर पे और दूध होगा हमारा सेकंड पे। तो सी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें इस तरीके का प्रोसेस दिया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार इसको पूरा करके देखते हैं किस तरीके से। देखिए गाय, सबसे पहले गाय। ठीक है, तो गाय यहाँ पर हमें दिया है। ठीक है, और उसके बाद गाय क्या देती है? हमें दूध देती है। ठीक है, तो दूध हमारा सेकंड नंबर पर आ जाएगा। दूध से क्या बनता है? दूध से दही बनता है। ठीक है, ये हमारा दही आ गया। ठीक है, दही से क्या बनता है? छाछ। ठीक है, तो छाछ बनता है, तो देखिए 3 नंबर यहाँ पर दिया है। उसके बाद छाछ से क्या बनता है हमारा? मक्खन। ठीक है, तो मक्खन भी हमें यहाँ दिया है। मक्खन से क्या बनता है हमें? दही। ठीक है, वो घी। ठीक है, घी हमारा यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमें दिमाग लगाना है, सोचना है और आसानी से इसका आंसर दे देना है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। बस हमें थोड़े से वर्डों पर ध्यान देना है, शब्द जो हमारे वो किस तरीके के हैं, और शब्द में जो हमारा फर्स्ट स्टेट और लास्ट स्टेट सबसे पहले निकाल लेनी है कि क्या है। तो हम ऑप्शन में ध्यान देते हैं, और जिस ऑप्शन में ये चीज़ नहीं होती है फर्स्ट स्टेट और लास्ट, उसको हम पहले ही गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गाइस हमारा निम्न को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर हम शब्द देखेंगे, हमारे शब्द क्या है? तना है, जड़ है, फल है, फूल है, शाखा है, पत्ती है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें दिमाग लगाना है और सोचना है कि सबसे पहले क्या हमारा जो फल है वो मतलब फल एकदम से हमें प्राप्त हो जाता है? नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है? देखिए एक फल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जड़ होती है। ठीक है, क्या होती है? जड़। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा जड़ आ जाएगा। उसके बाद हमें सोचना है, सेंस लगाना है कि जो सबसे इसमें देखिए क्या है, एक पौधे की बात चल रही है, पौधा उगता है, उस पर फूल आते हैं, पत्ती आती हैं, शाखा आती हैं, तना आती है, फल आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले देखना है कि एक फल कब प्राप्त होता है। सबसे पहले ही जो स्टेट है उसकी जड़ है। ठीक है, जड़ जो हमारी फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? हमारा फल। ठीक है, ये 2 चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अब हमें ऑप्शन पे देखना है, ऑप्शन में देखना है क्या हमारा सेकंड नंबर पे जो है हमारा जड़ जो है फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, जड़ जो है हमारी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें जड़ हमें पहले नंबर पर दिया है। तो ऑप्शन पे देखिए डी ऑप्शन ऐसा है, इसमें नहीं है। ठीक है, सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। ए ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें हमें जड़ जो है पहले नंबर पे दिया है। ठीक है गाइस, जड़ हमें पहले नंबर पे दिया है, तो और लास्ट में क्या होना चाहिए? हमारा फल। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर जो है, यानी कि फल जो हमारा लास्ट में है। ठीक है, इसी तरीके से हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसी तरह से ऑप्शन बिल्कुल हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा इसमें, देखिए फिर से बताती हूँ। हमने ये देखा कि जो हमारा एक फल कब प्राप्त होगा, सबसे पहले उसमें जड़ होगी। ठीक है, जड़ के बाद उसमें जो है, जड़ के बाद उसमें तना होगा। ठीक है, तना के बाद शाखा, शाखा के बाद क्या होगा? उस पर पत्तियाँ आएंगी। ठीक है, पत्ती के बाद उस पर फूल आएगा, फूल के बाद फल। ठीक है, इस तरीके से हमारा देखिए सबसे पहले क्या होगा? जड़, जड़ के बाद तना, तना के बाद हमारा जो है शाखा आएंगी। ठीक है, शाखा पर क्या आएगी? पत्ती, पत्ती पर क्या?
पत्ती के बाद जो हमारा होगा फूल होगा, ठीक है। फूल के बाद क्या आता है, फल। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं सोचना है हमें, तो बस ये दिमाग लगाना है कि जो हमारी जड़ है, जड़ जो हमारी पहले नंबर पे होनी चाहिए और फल जो हमारा लास्ट में होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें ये क्रम हमें दिया हुआ है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर शब्द देखेंगे, शब्द क्या क्या है हमारे, अध्याय है, शब्द है, अक्षर है, वाक्यांश है, अनुच्छेद है, वाक्य है, ठीक है गाइस। ये हमें शब्द दिए हैं। अब हम देखेंगे इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या कंडीशन है इसमें। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या बनता है, हमारा अक्षर। अक्षर होता है, अक्षर से ही हमारा शब्द बनता है, शब्द से क्या बनता है हमारा वाक्यांश, वाक्यांश से क्या बनता है हमारा वाक्य, फिर क्या बनता है हमारा अनुच्छेद, और उसके बाद सबसे लास्ट में अध्याय, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हमारा अक्षर बनेगा, ठीक है, अक्षर। और उसके बाद जो हमें सबसे अक्षर के बाद क्या होगा, हमारा अध्याय जो होगा वो हमारा लास्ट स्टेज है, ठीक है। अध्याय क्या हमारी लास्ट स्टेज है, ठीक है। अक्षर से क्या बनेगा हमारा शब्द, ठीक है, शब्द हमारा, उसके बाद हमारा वाक्यांश, वाक्यांश के बाद हमारा वाक्य, वाक्य के बाद अनुच्छेद, उसके बाद हमारा अध्याय, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले हमारा अक्षर, उसके बाद शब्द, ठीक है, उसके बाद हमारा वाक्य, वाक्यांश, ठीक है, उसके बाद हमारा वाक्य, उसके बाद हमारा अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद के बाद हमारा अध्याय, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो हमें दिख रहा है कि ये हमारा ऑप्शन जो है डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन में हमारा ये हमें दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फिर क्या होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से हम इसके आंसर को आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि हमें बस थोड़ा लॉजिक निकालना है, ट्रिक लगानी है, इसमें शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, जब भी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि हम शब्दों को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि इसमें प्रोसेस क्या चल रहा है, क्या लॉजिक लगना है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेज देखनी है और लास्ट स्टेज देखनी है, और हमें टिक कर देना है, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।